चटर्जी ने कहा धनबाद की दो सीट जीत रही है भाकपा माले, जयराम की पार्टी है वोट कटवा। आपको बता दें कि गोविंदपुर के टुंडी रोड में चुनाव को लेकर भाकपा माले की ओर से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कई युवा और महिलाएं भाकपा माले में विश्वास जताते हुए पार्टी का दामन थामा। मौके पर निरसा के पूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी अरूप चटर्जी, राष्ट्रीय सचिव निरंजन कुमार और सोमनाथ चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि सिंदरी विधानसभा में भाजपा के साथ जीत हार का काफी कम अंतर रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने से हम लोग मजबूत हुए हैं और चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरसा में भी भाजपा को हराकर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कोई कहता है कि कम्युनिस्ट के कारण फैक्ट्रियां बंद होती है तो वो गलत है। भाजपा की सरकार आने के बाद हजारों फैक्ट्रियां बंद हुई है। हम लोग तो मजदूरों को रोजगार देने की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते भी हैं। जयराम की पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि ये सभी वोट कटवा पार्टी है, जो 23 नवंबर को गिनती के बाद पता चल जाएगा। नहीं, हमारे हिसाब से तो इस बार कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगले बार आप लोग देखे होंगे या पिछले 5 विधानसभा चुनाव से आप लोग देख रहे होंगे जो बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग यहाँ पर हार रहे हैं या भाजपा जीत रही है। अगर उसको और जेएमएम की वोट को मिला दे तो हम समझते हैं जो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। तो इस बार आशा करते हैं जो सिंदरी पे हम लोग अच्छा लीड लेके सिंदरी और निरसा दोनों में गठबंधन का फ़ायदा श्योरली हम लोगों को भी, हमारे संगठन को भी इस विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा और उसके साथ साथ गठबंधन के फ़ायदा पूरी गठबंधन को ढेर सारे सीटों में मिलेगी, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार बनाने में। नहीं, हमने कहा जो बहुत ही कम मार्जिन है, कभी 2500, कभी 2000, कभी 5000, कभी 7000, इतना ही डिफरेंस था। कोई ह्यूज मार्जिन से भाजपा यहाँ से कभी भी लीड नहीं की। देखिए, हमारे हिसाब से केंद्र में उनकी सरकार है, तमाम वो योजनाएं वो चाहते तो पूरे देश में गोगो दीदी योजना लागू कर सकते थे। ये तो मतलब जुमला है और भाजपा झारखंड के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते आई है, जिसके कारण ये तमाम चीज़ें आज प्रधानमंत्री या दूसरे ये पिछले 5 साल की हेमंत जी की कार्यकाल हो, तमाम जो लोकल समस्याएं हों, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम समझते हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ी जा रही है। नहीं, देखिए, ये वो लोग एक मुहावरा बना लिए है। हमको लगता है जो 5 फैक्ट्री गिना दे धनबाद जिला में जो वामपंथ के चलते बंद हुआ, हम समझते हैं जो इनकी सरकार के चलते, भाजपा की सरकार की पॉलिसी के कारण हजारों फैक्ट्री बंद हो गई। तो आज भी अगर सिंदरी फर्टिलाइज़र ले तो वाजपेयी जी के समय बंद हुआ था। वो तो इन लोग आके सारा लोहा बेच के, स्क्रैप बेच के मतलब उसके बाद चालू किए। तो ये तो सारा पॉलिसी के कारण इंडस्ट्री बंद होती है। कोई किसी, हम लोग हमेशा मिनिमम वेजेस, पीएफ, ग्रेजुएटी और मजदूरों की जो जायज़ मांगे उसके लिए लड़ाई करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। नहीं, सिंदरी बोर्ड में जैसे मैंने कहा, जो अगर दोनों बोर्ड को मिला भी दिया जाए और जो माहौल इस बार बन रही है, हम समझते हैं जो 25 से 30 हज़ार की लीड हम लोग निरसा में हम आशा करते हैं जो 50 हज़ार से ऊपर लीड होगी, क्योंकि वहाँ आप लोग माहौल खुद भी देख रहे होंगे और जनता ने उस कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट को पूरा ही नकार दिया है और उससे भी ज़्यादा है जो भाजपा के अपने लोग भी उनको नकार दिया। हम समझते हैं जो 2-4 दिन के अंदर बड़ी विद्रोह भाजपा के अंदर भी। देखिए, जेल कैम्प एक हवाई मतलब बनी हुई थी। हमें नहीं लगता है जो जब चुनाव परवान पर चढ़ी हुई है तो हमें नहीं लगता है जो जेल कैम्प बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि ये 2 दलों में एक तरफ
बीजेपी एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो भी ये है कैंडिडेट है, ये पोलराइज्ड वोटिंग होगी और दोनों तरफ जनता रहेगी। बाकी जो भी संगठन है वो वोट कटवा बोल सकते हैं या बहुत ही कम मार्जिन से बोलों ये करेंगे। देखिए कुछ दिन बाद ही पता चलेगा 23 तारीख को वहाँ पर मतलब बीजेपी और हम लोगों के बाद जो भी संगठन है, हमें लगता है जो 5-6 हज़ार से नीचे ही सारे लोग रहेंगे। तो सारे कैंडिडेट्स मिला के हमको लगता है जो 15,000 निरसा में रहेंगे, बाकी जो भी वोट बटेगी इंडिया और एनडीए के बात 2019 की तो वहीं प्रवक्ता सोमनाथ और अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ नौजवानों के बीच संवाद कर रहे हैं और नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो मतदान होना है उसमें एक एक वोट को भाजपा के अफवाह से, भाजपा के झूठ से, उनके इन चालाकियों से बचाना है और एक एक घर में जाके लोगों को इस राज्य की सच्चाई बताना है। नौजवानों के साथ जो उन्होंने धोखा किया है इसको बताना है और जो पूरे सिंदरी विधानसभा में जो एक बदलाव का मूड है उसको और मजबूत करना है और यहाँ से चंद्रदेव महतो को भाकपा माले के प्रत्याशी को 3 तारे पे बटन दबा के और झारखंड की विधानसभा में पहुँचा। निरसा से अरूप चटर्जी जी हैं और यहाँ सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं और इंडिया गठबंधन में हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही उम्मीदवार यहाँ धनबाद ज़िले में हमारे 2 प्रत्याशी हैं और इनके लिए हम लोग प्रचार अभियान में हैं और ये दोनों ही सीट पे हम लोग जीतेंगे और दोनों ही हमारे उम्मीदवार इस बार झारखंड के विधानसभा में। नहीं, सिंदरी निरसा में भाजपा के विधायक होना ही यहाँ का मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आप देखेंगे तो यही मुद्दा है। निरसा में आप देख लीजिए तो मैडम ही मुद्दा है। जनता के बीच कभी गए नहीं, जनता सवाल उठा रही है, जनता के सुख दुखों में उनकी भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीतना ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता के लिए खुद ही वो एक मुद्दा बन गया है।